नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बांका में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में मची लूट। सड़क बनने के बाद हाथ से उखड़ने लगी सड़क। सोशल मीडिया में हाथ से सड़क उखड़ने का वीडियो हुआ वायरल। नक्सल प्रभावित बेलहर के बसमत्ता पंचायत में बन रही है सड़क। 2 करोड़ की लागत से हो रहा है सड़क का निर्माण। वीडियो सामने आने के बाद सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा। राजधानी पटना में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटना जंग पाकुड़ में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई। लॉटरी के बड़े कारोबारी के घर छापेमारी। भारी मात्रा में प्रतिबंधित लॉटरी जब्त। 5 लाख रुपए बताई जा रही है लॉटरी की कीमत। पुलिस ने कारोबारी 1 लाख अंसारी के घर पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान भाग निकला कारोबारी। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश। विरोध करने पर 2 युवकों ने की मारपीट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय के गढ़पुरा में युवक आश्रम मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। पुलिस ने बताया सड़क पर हादसा। जहानाबाद में मां अपनी बेटी की जान और इज्जत बचाने की लगा रही गुहार। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में नेता विरोधी दल से सुनाई फरियाद। विजय सिन्हा ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बेतिया के नगर थाना के संतघाट स्थित एसबीआई में दंडाड़े 12 लाख रुपए की लूट। हथियार दिखाकर अपराधियों ने लॉकर खुलवाकर की लूटपाट। चतरा में एक बार फिर माओवादियों ने मचाया तांडव। सड़क निर्माण में लगे 2 जेसीबी को किया आग के हवाले। सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स ने जंगल की घेराबंदी कर शुरू किया सर्च अभियान। बीपीएससी 67वीं के पीटी के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन। पटना कॉलेज से पैदल मार्च पर निकले। पुलिस ने छात्रों को बीच में रोका। निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर छापा। पटना, गाजियाबाद, मेरठ में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम की छापेमारी। करीब 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर आईपीएस आदित्य कुमार के घर में विजिलेंस की टीम ने किया प्रवेश। विजिलेंस की टीम ने की छानबीन। दानापुर के वंशी कुंज अपार्टमेंट में घर में की अलमारी समेत तमाम जगह की तलाशी। निगरानी की टीम ने कागजात और डॉक्यूमेंट को किया चेक। कई कीमती सामान की वैल्यू का आकलन। बोकारो में फॉरेन ट्रेडिंग फ्रॉड मामले में फरार चल रही इनामी महिला फ्रॉड को किया गिरफ्तार। महिला पर 10,000 रुपए का था इनाम। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक आभूषण दुकानदार ने पुलिस पर रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। पुलिस और दुकानदार के बीच हुई नोकझोंक सीसीटीवी कैमरे में कैद। साहिबगंज में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी के पास से 30 ग्राम चरस किया गया बरामद। रांची के पहाड़ी मंदिर के पिछले हिस्से में नशेड़ियों का लग रहा जमावड़ा। खुलेआम नशा लेकर जुआ खेल रहे हैं लोग। चरस और गांजे का सेवन कर रहे लोग। सुपौल में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान। 10 शराब कारोबारी समेत 86 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 5 महिलाएं भी शामिल। बाबा मंदिर प्रांगण स्थित संस्कार मंडप में श्रद्धालुओं ने तीर्थ पुरोहित के साथ की मारपीट। कतार तोड़कर बैरिकेडिंग फांद रहे श्रद्धालुओं को रोकने पर की गई मारपीट। पूर्णिया के बायसी थाना के हाथीबंदा की चमन नूरी के हत्यारे को कड़ी सजा देने की मांग। चमन नूरी की मां ने बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा नहीं मिली को वो खुल ले रहे फांसी। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के दुलमपुर में संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत। घर पहुंचने पर पति और बच्चों को मिली घटना की जानकारी। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। रामगढ़ के पतरातू में रेलवे पटरी बिछा रही हरदेव रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हवाई फायरिंग का मामला। डर के कारण मजदूरों ने काम किया बंद। धनबाद में सरकारी डॉक्टर के घर से नौकरानी के शव का मिलने का मामला। परिजनों ने शव के साथ सड़क पर किया प्रदर्शन। साहिबगंज के पड़िया गांव में डायन बिसाही के आरोप में व्यक्ति की हत्या। मृतक 22 अक्टूबर से लापता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। पूरे जिले से पकड़े गए 84 लोग। 70 पियक्कड़ 14 धंधेबाज गिरफ्तार। अरवल के कलेर में पुलिस ने ट्रक से शराब की बरामद। गाड़ी पर लोड था कबाड़ी का सामान। बांका के धोरैया में पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 21 कार्टन शराब की गई जब्त। जमुई के लछवाड़ थाना इलाके में पुलिस ने ऑटो से 6 कार्टन विदेशी शराब की बरामद। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ अभियान। स्पेशल टीम ने 3 तस्करों को धर दबोचा। दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। समस्तीपुर में व्यवसायियों का जबरदस्त हंगामा। हीरा ज्वेलर्स लूटकांड के बाद कारोबारियों में आक्रोश। आक्रोशित व्यवसायियों ने सड़क की जाम। नवादा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। गया हावड़ा ट्रेन से कोलकाता जा रहा था युवक। मुजफ्फरपुर के सकरा में पुल पर ट्रक का टायर फटा। नीचे गिरने पर हो सकता था बड़ा हादसा।
गया में देवी देवताओं की बेशकीमती मूर्ति बरामद, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, 50 लाख से अधिक बताई जा रही है कीमत। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र मैगजीन भवन से जिला टास्क फोर्स टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामद, 25 बूस्टर स्टार्ट जेल और 38 पेटी विस्फोटक की गई जब्त। धनबाद की कुंजी में एक नाबालिग युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, परिजनों ने समीर शेख नाम के युवक पर शादी के नाम पर धोखा देने का लगाया आरोप। सिमडेगा पुलिस सेंटर में उग्रवादियों और असामाजिक तत्वों से लोहा लेने के लिए जवानों की हो रही है ट्रेनिंग। LMG AK-47 से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक चलाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। रोहतास की चिनारी में कुआं से बच्चे का शव बरामद, परिजनों ने बच्चे के जीजा पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर के अकबरपुर में युवक की पीट कर हत्या, अनुज कुमार बताया जा रहा मृतक का नाम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गुमला में घरेलू विवाद में पति की पिटाई से पत्नी ने तोड़ा दम, पुलिस ने कब्जे में लिया शव, आरोपी पति गिरफ्तार। टाटानगर रेलवे स्टेशन दुरंतो एक्सप्रेस में युवती के साथ छेड़खानी, ट्रेन में सफर कर रहे 8 युवकों पर छेड़खानी का आरोप। गिरिडीह में तेलीडी के पास अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस की छापेमारी, 6 टन कोयला, 6 बाइक जब्त। वैशाली के लालगंज में मंत्री मदन सहनी का अजीबोगरीब बयान, कहा जहरीली शराब से मरना भी गैर कानूनी। कहा अगर शराबबंदी ना होती तो मेरे कार्यक्रम में नशे में धुत मिलते लोग, यकीन ना हो तो मुंह सूंघ कर देख लीजिए, शराबबंदी के कारण ही समर्थकों ने नहीं पी है शराब। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी का पत्ता साफ, आम आदमी पार्टी को मिली 134 सीटें, बीजेपी को मिली 104। दिल्ली में MCD चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन निराशाजनक, 22 उम्मीदवारों में से किसी को भी नहीं मिली जीत, हार के बाद जेडीयू ने दी सफाई। मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव को लेकर गुरुवार को होगी मतों की गिनती, 13 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। RDS कॉलेज स्थित वज्रगृह पर तैयारी पूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का सीएम नीतीश को लेकर आपत्तिजनक बयान, मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल, सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने शराबबंदी खत्म करने की मांग की, कहा सरकार को राजस्व का हो रहा नुकसान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर नेता प्रतिपक्ष का निशाना, कहा लालू की कृपा से अखिलेश सिंह बने अध्यक्ष। भागलपुर में नीलम यादव की हत्या मामला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एसपी पर आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। दानापुर के फुलवारी शरीफ पहुंचे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, टमटम पड़ाव के पास हो रहे गैस रिश्ताओं को लेकर स्थानीय लोग और गेल के अधिकारी से मिले। रांची के ट्रैवल ग्रुप्स की दीदियों को मिला सम्मान, सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित। रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में कार्यक्रम। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक। शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट करेगी पेश, सत्र की कम अवधि पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की अवधि कम होने पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, कहा जो मन होता है करती है सरकार, मात्र 5 दिन का है शीतकालीन सत्र। झारखंड कांग्रेस में मचे बवाल का साइड इफेक्ट, 4 जिलों में बदले जिला अध्यक्ष, 2 दलित और 2 अल्पसंख्यकों को मिला मौका। पाकुड़ के हिरणपुर में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा, संतलोक अस्पताल में हिरणपुर चौक होते हुए हाई स्कूल मोड़ तक निकाली गई यात्रा। धनबाद में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, 9 दिसंबर को होने वाले भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर की गई चर्चा। रांची में सैनिक कल्याण निदेशालय के कर्नल ने सीएम हेमंत को लगाया फ्लैग, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सीएम को लगाया फ्लैग। लोहरदगा में एबीवीपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिले के इंटर कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर कैंपस में अतिक्रमण बना चिंता का विषय, अवैध तौर पर बने हैं करीब 150 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी। देवघर सदर अस्पताल में धूल फांक रहा आईसीयू, ओटी, एसएनएमसीयू में लगा वेंटिलेटर, अब तक नहीं हो पाई है ट्रेन टेक्नीशियन की बहाली। गिरिडीह जिले के पंजबा थाना क्षेत्र में सीसीएल की जमीन पर हटाया गया अवैध कब्जा, शिकायत मिलने के बाद दलबल के साथ पहुंची थी पुलिस। हजारीबाग में इको सेंसिटिव जोन संघर्ष समिति के लोगों ने निकाली रैली, हजारों की संख्या में बैनर पोस्टर के साथ मांगों को लेकर प्रदर्शन। सिवान सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने की तैयारी, 34 करोड़ की लागत से बन रहा है अस्पताल, सारी सुविधाओं से लैस होगा अस्पताल। भागलपुर में कृषि विभाग के पदाधिकारियों का धरना, थप्पड़ मारने वाले एसडीओ को बर्खास्त करने की मांग। जमुई जिले के कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मियों ने किया प्रदर्शन, मधुबनी में जिला कृषि पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला। आरा में कृषि विभाग के तमाम कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी दिया धरना, मधुबनी में जिला कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारने का विरोध। बगहा के रामनगर में शहरी क्षेत्र के लिए नगर बस सेवा को मिली हरी झंडी, नगर निगम क्षेत्र के मुसाफिर निःशुल्क करेंगे यात्रा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा।
पश्चिम चंपारण के डीएम ने बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं का जाना हाल। बक्सर में नगर परिषद की लापरवाही, डोर टू डोर कूड़ा उठाने के बाद लग रही है आग, धुएं से लोगों को होती है दिक्कत। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में बिहार संकुल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन, विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने अपनी अपनी खेल का किया प्रदर्शन। गोपालगंज में राम जानकी पथ के निर्माण को लेकर डीएम ने स्थल का किया औचक निरीक्षण, 4 लेन को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गोपालगंज सदर अस्पताल में दिव्यांगता जांच का कैंप का आयोजन, 14 प्रखंडों से पहुंचे दिव्यांगों की मेडिकल टीम ने की जांच। सिमडेगा में बढ़ते ठंड का दिख रहा असर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के बढ़ रहे हैं मामले, ठंड से एक व्यक्ति की मौत की आशंका। जहानाबाद जिला समाहरणालय स्थित ग्राम फ्लेक्स भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, टेन्योर के अंदर काम को पूरा करने की दी गई सलाह। लखीसराय सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था शुरू, मरीजों को मिलेगी काफी राहत, 8 दिसंबर को डीएम करेंगे उद्घाटन। बोकारो में महिलाओं ने वार्ड 13 के पार्षद श्रीकांत मिश्रा पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बन रहे बाउंड्री वॉल का लोगों ने किया विरोध। सिमडेगा सदर अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी की सेवा अब तक स्थायी नहीं, 23 साल काम करने के बाद नौकरी नहीं हुई स्थायी। गुमला के बसिया में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन, डीसी ने 46 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का किया वितरण। सीतामढ़ी के डीएम ने मिशन 60 के तहत चलने वाली विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लिया जायजा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम विद्यालय सुरक्षा योजना के तहत सीतामढ़ी के डाइट भवन में प्रशिक्षण, जल संचय को लेकर बच्चों को दी गई जानकारी। शेखपुरा के जीएन विघा गांव में फलदार वृक्ष काटने का विरोध, पति पत्नी ने डीएम से की शिकायत। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ओपीडी 2 शिफ्टों में चलेगा, डॉक्टरों का रोस्टर किया गया जारी। पटना को स्वच्छ और साफ रखने के लिए नगर निगम का विशेष जागरूकता अभियान को लेकर पटना को 19 जोन में बांटा गया। बीपीएससी 67वीं के पीटी के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन, छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला। पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ नाबार्ड हाट लोगों को कर रहा काफी आकर्षित, कई राज्यों के शिल्पकार, हस्तशिल्प और हैंडलूम कारीगर अपने उत्पादों को लेकर पहुंचे। देवघर के देवीपुर में एम्स निर्माण में जुटे मजदूरों का हंगामा, बकाया भुगतान की मांग पर प्रदर्शन। झारखंड में जारी पावर कट के बीच हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, याचिकाकर्ता ने बिजली की खरीद और वितरण में वित्तीय गड़बड़ी का लगाया आरोप। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों के बीसी पर लगा जुर्माना, सेशन लीड पर होने पर पटना हाईकोर्ट सख्त, मगध, पूर्णिया, वीकेएसयू, एलएनएमयू और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी पर 5-5 हजार रुपए का लगा जुर्माना। मिशन 60 के तहत बिहार के जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने का समय खत्म, अभी भी लखीसराय सदर अस्पताल का नहीं हुआ काम पूरा। नालंदा के हिलसा बाजार में मां काली मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। गोपालगंज में एनएच 27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। शेखपुरा के कुसुम्बा पंचायत में 2 साल से लटका है पंचायत भवन का निर्माण, पूरी राशि मिलने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा। देवघर सदर अस्पताल में टेक्नीशियन की बहाली नहीं होने की वजह से आईसीयू, ओटी, एसएनसीयू में लगे वेंटिलेटर बंद। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमोही के पास मवेशी का चारा ले जा रहे पिकअप वैन पलटा, गोड्डा से महागामा जा रही थी गाड़ी। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच रहे हैं साइबेरियन बर्ड्स, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए साइबेरियन बर्ड्स बने आकर्षण का केंद्र। झारखंड में तेजी से गिर रहा है तापमान, लगातार ठंड में हो रही बढ़ोतरी, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कांके का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस।